बुज़ुर्ग, नौजवानों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे इलेक्शन के वक्त जब ये फ़ैसला लिया गया था कि मैं औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के टिकट पर खड़े रहूँगा, तो मेरा एक लड़का जिसकी उम्र है 12 साल, वो वीडियो पर यूट्यूब पर अकबर साहब की एक तकरीर सुन रहा था, देख रहा था। उसने एक तकरीर देखा, फिर उसके बाद दूसरी देखा, तीसरी देखा, और फिर रात में मुझसे सवाल किया कि बाबा, मुझे ये बोला गया है कि अकबर साहब के वालिद साहब जो थे वो भी बहुत अच्छी तकरीर देते थे, क्या आप उनसे मिले हैं, क्या आप उनसे कभी बात किए हैं? तो मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो तब उसने मुझे ये कहा कि बाबा, अगर उनके लड़के ऐसे हैं तो उनके बाबा कैसे थे होंगे? तो ये बिल्कुल सही बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को सही मायनों में अगर कोई दो शेर नसीब हुए हैं तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है और अकबर अवैसी साहब ही है। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उस दौर में है। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के साथ जुड़े हैं, एक ऐसी पार्टी जो इंसाफ के लिए खड़ी रहती है, जो सच्चाई के लिए खड़ी रहती है। हम ऐसे कायदों के साथ काम कर रहे हैं जो सिर्फ सच की बात करते हैं, जो सिर्फ इंसाफ की बात करते हैं, और जो शायद मेरे हिसाब से सिवाय अपने खुदा के किसी के बाप से नहीं डरते हैं। दोस्तों, आज मुल्क को बहुत ज़रूरत है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की, अकबर अवैसी साहब की, उनके तमाम एमएलएस की, उनके तमाम उन पार्टी के जिम्मेदारों की जो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को जो शुरू हुई थी हैदराबाद से, लेकिन अब वो सफ़र आगे चलता जा रहा है। अब ये पार्टी, हम ये समझते हैं कि जितनी ताकतवर ये पार्टी तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर वो हमारे महाराष्ट्र में भी हो गई है। ये सफर अब सिर्फ यहीं पर नहीं रुका है। इंशाअल्लाह कुछ ही महीनों के बाद हम उत्तर प्रदेश पर भी कब्जा करने के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह। आज मुल्क के सामने जो हालात है वो देखते हुए यकीनन ऐसा लगता है कि पिछले कई ऐसी पार्टियां थी जहां पर मुसलमान एमएलएस और एमपीस तो हुआ करते थे, लेकिन क्या वजह थी कि ये लोगों ने कभी भी इस कौम के लिए आवाज नहीं उठाई। और जब आवाज उठने लगी और जब आवाज उठ रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज उठ रही है, चाहे फिर वो पार्लियामेंट में हो या अकबर अवैसी साहब की आवाज जो तेलंगाना के असेंबली में उठ रही है। और उन्हीं से सीखकर अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील और वारिस पठान भी पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र की असेंबली में भी वह आवाज उठा रहे थे। आज महाराष्ट्र की यह हालत हो गई है कि भले ही वहां पर दूसरे अलग अलग पार्टीज के एमएलएस मुसलमान है, लेकिन मुसलमानों से जुड़ा कोई भी मुद्दा होता है, चाहे फिर वो छोटा हो चाहे फिर वो बड़ा हो, मीडिया वाले सबसे पहले आते हैं तो वो सिर्फ मजलिस के आमदारों के पास आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सही राय अगर कोई देंगे अपने कौम के बारे में तो वो मजलिस के आमदार ही देंगे। और पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम पूरा मुकाबला कर रहे हैं। आज इस तरह का खौफ हो गया है मजलिस को लेकर महाराष्ट्र में कि अगर हमारे हाथ में रस्सी भी होती है तो वो समझते हैं हम सांप लेकर खड़े हुए हैं। आज पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि हर टेलीविजन चैनल पर बस एक ही मुद्दा है, याकूब मेमन की फांसी को लेकर। देखिए, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन
दहशतगर्दी की कभी भी हिमायत नहीं कर सकती है, नहीं करते हैं हम लोग। लेकिन क्या एक हिंदुस्तानी इस मुल्क के रहने की हैसियत से क्या हम कोई सवाल नहीं उठा सकते? हम वो सवाल उठा रहे, और वो कुछ ऐसे सच्चे सवाल है, ऐसे ईमानदार सवाल है जो शायद लोगों को चुभ रहे हैं, शायद उन राजनीतिक पार्टियों को तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि वो सच्चे सवाल है, वो बड़े ईमानदार सवाल है। हम यकीनन हिमायत नहीं कर रहे, लेकिन हमें पूरा हक है इन सवालों को उठाने का। और हम तो ये कहते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ ये कहते हैं कि इस गुनाह की सजा तुम्हें ये ना मिलती, इस गुनाह की सजा तुम्हें ये ना मिलती गर तुम याकूब ना होते, वरना गुनहगारों को तो हमने प्राइम मिनिस्टर तक बनते देखा है। दोस्तों, बस हम यही आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोगों की दुआओं में मजलिस को जरूर शामिल करिएगा, क्योंकि आज मुसलमानों की अगर आवाज कहीं है तो वो सिर्फ मजलिस ही उठा रही है। और यही दुआ करिएगा कि अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, अकबर अवैसी साहब को और हिम्मत दे, ताकत दे, लंबी उम्र अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया।